नमस्कार, मैं रचना शर्मा और चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। बजट सत्र के पहले दिन की कार्रवाई संपन्न। सोमवार दोपहर 2 बजे तक सदन स्थगित। आज से हरियाणा विधानसभा में सत्र की हुई शुरुआत। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन में पेश किया सरकारी प्रस्ताव। सदन में पास हुआ मुख्यमंत्री द्वारा रखा गया सरकारी प्रस्ताव। सीएम ने की आवासन बोर्ड हरियाणा को भंग करने की घोषणा। कैथल में ठेके से कैश लेने पहुंचे युवकों पर बदमाशों ने की फायरिंग। एक को लगी गोली, 15 राउंड फायर कर भागे आरोपी। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। ये 18 मार्च तक चलेगा। सत्र के पहले दिन आज सुबह 11 बजे सदन की कार्रवाई राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुई। विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। सदन की कार्रवाई में पहले दिन शोक प्रस्ताव के जरिए दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई। बजट सत्र की कार्रवाई में 21 और 22 फरवरी को अवकाश रहेगा और इसके बाद 23 फरवरी को सदन 2 बजे से शुरू होगा और 24 से 27 फरवरी तक सदन की बैठकें सुबह 11 बजे शुरू होंगी। 27 फरवरी को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी राज्यपाल के अभिभाषण का जवाब देंगे, जबकि 2 मार्च को मुख्यमंत्री सैनी बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। इसके साथ ही कई दिन चर्चा के बाद प्रस्ताव पर वोटिंग होगी, जबकि 17 मार्च को बजट एस्टीमेट पर वोटिंग होगी। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन महामहिम राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष को बोर्ड ऑफ ऑनर दिया गया। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष के अभिभाषण से शुरू हुआ। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि राष्ट्रीय गान वंदे मातरम पूरे देश को एक सूत्र में जोड़ता है। हरियाणा सरकार पिछले 10 साल से जनहित और गुड गवर्नेंस की दिशा में कार्य कर रही है। इस दौरान बजट सत्र के पहले दिन की कार्रवाई संपन्न होने के बाद दोपहर को सोमवार को 2 बजे तक के लिए सदन स्थगित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन में सरकारी प्रस्ताव पेश किया। इस दौरान हरियाणा आवासन बोर्ड अधिनियम 1971 के अधीन स्थापित आवासन बोर्ड हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के कृतियों के साथ हुए संबंधित प्रशासकीय प्रयासों की आवृत्ति को दूर करने हेतु वित्त वर्ष 2025-26 के बजट भाषण में आवासन बोर्ड हरियाणा को भंग करने और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में इसके विलय की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री ने मंत्रिपरिषद की शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा आवासन बोर्ड अधिनियम 1971 के अधीन स्थापित आवासन बोर्ड हरियाणा को भंग करने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री द्वारा रखा गया सरकारी प्रस्ताव सदन में पास हो गया। कैथल शहर के जकोली अड्डा स्थित शराब के ठेके पर कैश लेने पहुंचे युवकों पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। हमले में बलराज नगर निवासी अमित उर्फ सुनील बच्ची के बाएं हाथ की बाजू में गोली लगी, इससे उसकी हड्डी भी फ्रैक्चर हो गई। घायल को तुरंत नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। पुलिस ने घायल युवक की शिकायत पर 2 नामजद सहित अन्य अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार जनकपुरी कॉलोनी निवासी राहुल जिले में सोनीपत की फर्म स्कॉच टैप को अलॉट शराब के ठेकों से कैश कलेक्शन का काम करता है। रात करीब 9:30 बजे राहुल अपने दोस्त अमित कुमार सुनील के साथ i20 कार में जखोरी अड्डा स्थित ठेके पर कैश लेने आया था। जैसे ही राहुल गाड़ी से उतरा और कैश लेने के लिए ठेके की तरफ बढ़ा, उसी दौरान सड़क पर एक अन्य कार में सवार कुछ युवक वहां पहुंचे और i20 कार के पास आकर फायरिंग शुरू कर दी। अमित उस समय कार की कंडक्टर सीट पर बैठा था, जिससे अमित की बाईं बाजू में गोली लग गई। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने लगभग 25 वर्ष पुराने विवाद पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए हरियाणा की बिजली प्रसारण कंपनी को बड़ी राहत प्रदान की है। अदालत ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि विलंब से ही लौटाई गई एक्साइज ड्यूटी की राशि पर निर्धारित दर से ब्याज का भुगतान किया जाए। यह मामला हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड से जुड़ा है, जिसने 1980 के दशक के अंतिम वर्षों में स्टील स्ट्रक्चर टावरों के निर्माण पर जारी कारण बताओ नोटिस के बाद पूरा विरोध दर्ज कराते हुए लगभग 30 लाख रुपए की एक्साइज ड्यूटी जमा यह कर रही थी। और अदालत ने अपने फैसले में यह भी उल्लेख किया कि चूंकि राशि विरोध स्वरूप जमा की गई थी और अपीलीय आदेश कंपनी के पक्ष में थे, इसलिए विभाग की ओर से की गई देरी का खमियाजा याचिकाकर्ता पर नहीं डाला जा सकता। रोहतक जिले में इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से बुजुर्गों की कटी हुई पेंशन बहाल होने और 200 रुपए बढ़कर मिलने को लेकर आज पार्टी कार्यालय में बुजुर्ग विजय दिवस मनाया गया। इस मौके पर बुजुर्गों को सम्मानित भी किया गया ताकि बुजुर्गों को सम्मान मिल सके। नेहरू पार्टी का कहना है कि प्रदेश में भाजपा सरकार ने 1 लाख से अधिक बुजुर्गों की पेंशन यह कहकर काट दी कि उनकी गलत तरीके से पेंशन बनी है। और इसके बाद नेहरू पार्टी और पार्टी सुप्रीमो अभय चौटाला ने इसका विरोध किया और विधानसभा से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ी। इसके बाद सरकार ने
काटे की पेंशन को बहाल किया और साथ ही सरकार ने 200 रुपए बढ़ाने की भी घोषणा की थी, जिसके कारण बुजुर्गों की जीत हुई और इसी के उपलक्ष्य में बुजुर्ग विजय दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें जिले भर से पेंशन बहाल होने वाले बुजुर्गों को सम्मानित किया गया। सोनीपत एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के सेल्समैन को 10,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी पर आरोप है कि उसने सोसाइटी के एक सदस्य की लोन लिमिट बढ़ाने की एवज में 15,000 की मांग की थी, जिसमें 10,000 में सौदा तय हुआ। शिकायत मिलने के बाद एसीबी टीम ने जाल बिछाकर आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। मामला गोहाना के भैंसवाल कला गांव स्थित एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का है। कार्यरत सेल्समैन सुभाष ने सोसाइटी सदस्य से उसकी मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट कार्ड की सीमा बढ़ाने के बदले 15,000 की मांग की थी। एसीबी टीम ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। उसे कोर्ट में पेश कर आगामी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मामले के विस्तृत जांच जारी है। अंबाला शहर से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। शहर के व्यस्त मंदिरों के बाहर सालों से ट्राईसाइकिल पर बैठकर भीख मांगने वाला एक व्यक्ति, जिसे लोग लाचार समझकर चुपचाप कुछ रुपए दे दिया करते थे, उसकी मौत के बाद ऐसा खुलासा हुआ कि हर कोई दंग रह गया। बताया जा रहा है कि व्यक्ति की तबीयत काफी समय से खराब थी। हालात बिगड़ने पर सामाजिक संस्था वंदे मातरम दल ने मानवता दिखाते हुए उसे अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। लेकिन असली चौंकाने वाली बात तो उसकी मौत के बाद सामने आई, जब उसके सामान की तलाशी ली गई तो उसमें से 66,000 रुपए नकद बरामद थे। इतना ही नहीं, जांच में पता चला कि उसके बैंक खातों में लगभग 3,25,000 रुपए जमा थे। अब सवाल ये उठता है कि लाखों रुपए पास होने के बावजूद आखिर वह व्यक्ति सड़कों पर भीख क्यों मांगता रहा। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। शुक्लकुंड रोड से एक मतलब अपाहिज आदमी को रेस्क्यू किया गया था, जो व्हीलचेयर पे रहता था और लगभग वही उसी एरिया से ही मांग खाकर अपना गुजारा करता था। तो उसकी हालत थोड़ी खराब होने के कारण वंदे भारत दल की टीम के साथ उसका रेस्क्यू करके उसको 7 तारीख को सिविल हॉस्पिटल अम्बाला शहर एडमिट कराया था। तो इंडियन नेशनल लोकदल के करनाल जिला अध्यक्ष सुरजीत सिंह पहलवान ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि पार्टी ने आज विजय दिवस मनाया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा जिन बुजुर्गों की पेंशन काटी गई थी, उस फैसले को सरकार ने वापस ले लिया है और बुजुर्गों की पेंशन में 200 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। बुजुर्गों के सम्मान और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए इनेलो ने पूरे प्रदेश में जोरदार तरीके से आवाज उठाई थी। उन्होंने इसे इनेलो की बड़ी जीत बताते हुए कहा कि यह जनता की एकजुटता और पार्टी के संघर्ष का परिणाम है। आज हम जो ये पेंशन काटी गई थी, जो ताऊ देवलाल जी ने बुजुर्गों के लिए जो मान सम्मान के तौर पर ये पेंशन बांधी गई थी, 100 रुपए से पेंशन शुरू की थी और सैनिक सरकार ने इसको काटने का काम किया। और हमने पहले भी बुजुर्गों के मुद्दे उठाते रहे, पहले किसानों के उठाए, अब जो पेंशन कटी अब इनके उठाए। हमारे सुप्रीमो जो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी है, हर गरीब के 36 बिरादरी के नेता हैं। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।